Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. From the Bag and Wines. सो हेलो गाइस, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। ये टाइम कुछ बचपन की ख्वाहिश पूरी करे वैसी है, इल्यूमिनाटी से रिलेटेड है। मेरी ख्वाहिश थी ये 10th क्लास में मतलब बनाने की, क्योंकि जब 10th क्लास में हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज या रिसर्च करते थे तो ख्वाहिश होती थी एक प्लेटफॉर्म रहना, उसके ऊपर मतलब ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना बोल के। तो इंशाल्लाह तो माशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म मिल गया हम लोग को। तो उस पर अभी एक चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो है इल्यूमिनाटी और चिल्ड्रंस माइंड कंट्रोल बोल के, जिसमें छोटे बच्चों के जो दिमागों के साथ मैनिपुलेशन चलता वो पूरा वीडियो में दिखाया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। And the weapons they are using against you are in your very homes, entertaining you and your children, and gradually indoctrinating you without you even realizing. These media play a significant role in providing the basis for determining an individual's view of the world and everything that exists. Thus, any one group in complete control of this information placed on these media will in effect have the power to indoctrinate practically the entire populace of the world. The methods they use vary, but the goal is the same: to impose their beliefs, their ideology and their objectives on you in such a way that you begin to think of them as your own. तो पहली चीज़ क्या है मालूम, अपने पास जो चिल्ड्रन का माइंड कंट्रोल रहता है वो एक्चुअली ये लोग के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बुक है उसके अंदर सब लिखा हुआ रहता कि चिल्ड्रन का कैसा माइंड कंट्रोल करना। क्योंकि एक ये लोग कुछ चीज़ों को, ये जो है फ्री मेसन्स और ये जायनिस्ट, उन लोग को फ़ायदा क्या रहता बोले तो बचपन से अगर बच्चे का दिमाग अगर वो लोग मैनिपुलेट कर दिए या बिगाड़ दिए तो जब उन्हें एक एज में आएगा, टीनेज या अडल्ट हो जाएगा, जब उनको जैसा खेलना है वैसा खेलते वो लोग के दिमागों के साथ। सर्टेन सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, देखो वो सेलिब्रिटीज़ क्या करते हैं, मतलब बूम पे जाते जाते तो ये लोग क्या करते हैं, सेलिब्रिटी को एकदम हायर कर लेते हैं। मतलब इल्यूमिनाटी वाले हायर करके बोलते कि हम लोग तुम्हारे को और फेम देंगे, तुम हमारे लिए जो हम बोले वो करो। तो ये लोग मान लेते हैं। अब हम लोग के टाइम पे 90s के अगर लोग देख रहे तो वो लोग को ब्रिटनी स्पीयर्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि स्टार्ट में वो अलग थी और आगे अलग हो गई। और अब का एग्जांपल अगर दिया गया तो डिज्नी चैनल पे हैना मोंटाना बोल के आती थी, उसका रियल नेम माइली साइरस है। तो माइली साइरस पहले और अब कैसा है, और ये जो आइडल्स बनते हैं ना, छोटे बच्चे रहते देखो पसंद करना शुरू कर देते, अरे मैं इसके वैसा बनूंगा, मतलब एडमायर करना शुरू कर देते उन लोग थोड़े कैरेक्टर्स को। तो वो लोग क्या करते हैं इल्यूमिनाटी वाले, वो लोग पूरे कैरेक्टर्स को अपनाते और उन लोग मैनिपुलेट करते, मतलब अजीब अजीब काम वो आइडल से कराते कि बच्चे फॉलो करना बोल के। फॉर एग्जांपल अब देखो ये कैसा है, पहले कैसे थे इन लोग और बाद में कैसे गए इन लोग। तो ये जो अभी आप लोग क्लिप्स देखे उसके अंदर कैसा था बोले तो अब स्टार्ट में अच्छे रहते, फिर बाद में एकदम अजीब ड्रेसिंग, न्यूडिटी और बहुत अजीब हरकतें कराते ये लोग। अपने पास 3 दिमाग रहते, एक कॉन्शियस रहता है, एक सबकॉन्शियस रहता है और एक अनकॉन्शियस रहता है। तो यूजुअली जो साइंस, ड्राइंग्स वो सब रहते हैं ना, मतलब जो ख़राब चीज़ रहते हैं वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। कॉन्शियस माइंड जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो है, सबकॉन्शियस माइंड बोले तब ये जो तरफ पर्दा है आप लोग देख रहे हैं मगर वो अंदर नहीं जा रहा, मगर ये बहुत हार्मफुल रहता है वो लोग। बच्चे क्या रहते हैं उन लोग स्टोर कर लेते हैं, अपन लोग गौर नहीं करते। अब मैं जो आगे फर्दर बताऊंगा उसके अंदर कैसा है बोले तो जो डिज्नी चैनल है ना,
उसके अंदर कई सप्लीमेंटल साइंस और मैसेजेस है, जैसा 666 है, एंटी क्राइस्ट को जो सपोर्ट करते हैं, 20 को जो सपोर्ट करते हैं, और उसके अंदर इतने साइंस है, मतलब यानी वो इल्यूमिनाटी के ये जो ट्रायंगल है, वो पिरामिड, और वो यूजुअली सैटानिक साइंस रखते हैं वो लोग। दज्जाल का कैसा है बोले तो उसको एक प्लेटफॉर्म पे आना है, तो वो प्लेटफॉर्म पे आने से पहले जो अतराफ की पूरी क्राउड है उसको पूरा बिगाड़ देना है। तो वो अपनी एज है, समझो अपन लोग हैं तो अपने को इन्हें उतना नहीं कर सकता, मगर अपने बाद के जो जनरेशन है उन लोग का वही टाइम से उन्हें दिमाग इनफिल्टर करना चाह रहा। अब एग्जाम्पल हनी सिंह का ही ले लो, अब हनी सिंह गाना निकाला, हिट गया फुल, ये कर दिया। मैं तो इतने लोगों के देखा भाई फोटोज फेसबुक पे ऐसा करके डाल रहे, छोटे से छोटा बच्चा ऐसा करके डाल रहा, उन लोगों को कुछ होश नहीं है, क्या है नहीं मालूम, बस ये कर ले रहे, मतलब 666, उनको कुछ अंदाजा नहीं है। पर कल के दिन जब दज्जाल आएगा और ये सब मतलब आम हो जाएगा तो ये लोग को कॉमन दिखेगा, बोलेंगे अरे क्या भाई पहले से है ना, ये बोलेंगे। तभी ये थोड़े क्लिप्स है देखो डिज्नी के, डिज्नी चैनल के, इतना न्यूडिटी है उसके अंदर। And many people that will preach against the TV, they'll preach against the movies, they'll preach against Hollywood because it's obvious that stuff is bad. But then they'll say, well, we watch Disney movies. And I've been to the home of preachers and Christians who would never Disney movies. You know those white plastic cases? And they have them all lined up. And I mean, they have tons of them lined up. Of course, I don't know how many there are, but there's hundreds of them. They have them lined up. And come on, you're crazy. They're rated G. Well, let's see. First of all, did you know this? Did you know that Disney movies are filled with subliminal messages? Subliminal messages. Now, what are we talking about tonight? Sorcery. What are we talking about tonight? Getting inside your mind and messing with you, controlling your thought process by supernatural means or demonic means. Or hey, I'm going to tell you something. Disney movies are filled with subliminal messages. And you say, oh, that's a hoax. I've seen it with my own eyes. When I was a teenager, I had a friend of mine sit me down at his house and show me the subliminal messages in the Disney movies. They're filled with subliminal messages. Let me give you some examples. The Lion King, filled with subliminal messages. Okay, all throughout the movie, there are pornographic pictures. Your kids are watching it and their mind is maybe not even seeing it, but it's going into their subconscious. Words flashing on the screen over and over. sex, nudity, filth, just all the smut is just coming on the screen. Oh, those movies are harmless. They're filled with subliminal messages. Who knows what your kids are being programmed? इतने क्लिप देख लिया आप लोग। अब आगे एक क्लिप है, ये बहुत मशहूर टॉम एंड जेरी की क्लिप है। इसके अंदर क्या रहता बोले तो टॉम जेरी रहते, तो एक बॉस और उसका सेक्रेटरी रहता। एकदम क्या होता है, एक सिंबल रहता है ऐसा नीचे, एक शोपीस टाइप रहता रखा हुआ, वो ब्लिंक होना शुरू होता। वो क्या रहता बोले तो पिरामिड रहता, वही दज्जाल का सिंबलाइज रहता। वो पिरामिड के अंदर आँख बनी हो तो ब्लिंक हुआ तो वो बोलता मास्टर मास्टर बोल के भागता हो, भाग के एकदम एक जगह बैठ जाते। तो वहाँ पे कुछ आता, वहाँ कुछ स्पिरिचुअल चीज़ होती वहाँ पे, ऐसा नीचे उतरता। तो उसके अंदर क्या होता, वो लोग डर के एकदम वो देखे तो वो शैडो ही कंटेंट रहता। शैडो कंटेंट में क्या रहता बोले तो बैफोमेट ये लोग शैतानिज्म है जिसको ये लोग बहुत प्रेस करते हैं। लोग मतलब हाई लेवल शैतानिज्म है, क्योंकि बहुत टाइप के शैतान है ना। तो ये लोग क्या करते, ओ मास्टर, द मास्टर ऑफ हॉलीवुड भी बोलते हैं, और बोल के वो लोग बो करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बो करना क्यों बोले तो शैतान का मेन काम यही है ना कि एक टाइम सजदा करा लो, किस्सा ख़त्म। तो लोग बो करना शुरू करते हैं उसको। तो ये क्या रहता मालूम, टॉम एंड जेरी छुप जाते। अब ये छोटे बच्चे कैसा दिखते हैं मालूम, इन लोग बस कार्टून है बोल के देखते हैं। ऐसा कुछ भी ऐसा शैतानी टाइप देखे तो मास्टर बोल के वो लोग बो करते हैं। तो ये कैसा कार्टून में ये लोग दिखा दे रहे, चलो ऐसा कर ले रहे, वो बॉस सेक्रेटरी ऐसा बो मास्टर मास्टर बोल के वो सजदे कर रहा। मगर रियलिटी में छोटे बच्चे कैसा करते मालूम, खेल कूद में उन लोग भी मास्टर बोल के बो करना शुरू करते। मतलब ऐसी कुछ भी चीज़ देख लिया तो वो लोग भी बो करना शुरू करते। ये क्या है मालूम, इनफिल्टर करना शुरू कर रहे। क्यों बोले तो टॉम एंड जेरी पहले बहुत फेवरेट कार्टून रहता छोटे बच्चों का। अब ये क्लिप देखो आप लोग। Sir, it's him.
This always gives me the creeps, sir. He's the president of Hollywood. He's supposed to give you the creeps. Greetings, your tinseliness, imperious leader of Hollywood. By the all-seeing eye, ye are worthy, we are not. What are you two idiots doing? Secret ritual. To inaugurate you as president. क्या हुआ, हिल गए नहीं आप लोग? ये तो बहुत कॉमन क्लिप्स है ये, और अभी डीप में जा सकते हैं, मगर लोगों के जनरल नॉलेज के लिए ऊपर ऊपर के क्लिप्स जो मशहूर है वो सेलेक्ट कर रहे हैं। अब इन लोग की जो ड्राइंग्स रहती, और एक इसका डॉक्यूमेंट्री क्या था बोले तो, इन लोग की जो ड्राइंग रहती वो एक्चुअली अडल्ट पिक्चर्स से ही स्टार्ट होती। उन लोग का जो मतलब बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में बैठने के लिए जो ड्राइंग्स करते हैं लोग, जो कैरेक्टर्स बनाते, जो भी फलाना फलाना चीज़ें बनाते हैं लोग, ये लोग क्या करते हैं, एक सेक्सुअल कंटेंट से स्टार्ट करते हैं। मतलब इतना ख़राब रहता वो कि बच्चा छोटे बच्चे वो चीज़ इमेजिन कर ले सकते हैं, मगर अपन बड़ों को क्या दिखता, अरे चलो कार्टून है, आया क्या है, छोटे बच्चे देख ले रहे, खामोश बैठ गए, बस है बोल। अब ये देखो ये कार्टून्स कैसे बनाए जा रहे हैं, कि कैरेक्टर कैसा बनाया जा रहा। छोटे बच्चे नहीं देखे तो बेहतर है, अपने टीनेज या बड़े लोग देखे या मॉम डैड देखे तो बेहतर है। ये तो मतलब बेसिक अभी चीज़ें दिखा रहे हैं, डीप में तो बहुत आखिरी है। अगर डॉक्यूमेंट्रीज अगर फॉलो करे बहुत सारे हैं, तो उसमें से मैं बेसिक चुन के दिखा रहा हूँ। तो एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सुना था, उसके अंदर क्या मिनियंस बहुत देखता था मैं। डिस्पिकेबल मी 1 या 2 देखा था, नहीं मालूम, मगर पर्सन पर सुनी मैं मिनियंस का एक फिल्म देखा, मिनियंस 2015 शायद। तो बनाना टाइप कैरेक्टर्स रहते, देखो फनी दिखता मेरे को, देखा मैं, मगर बाप रे इतना शैतानिज़्म है वो, कार्टून की मूवी बोल के इतना शैतानिज़्म है, मैं हिल गया। मैं मेन स्टार्ट हुए इससे लेके एंड तक सिर्फ वो लोग उन लोग के शैतानिक गॉड को वो लोग प्रेस कर रहे हैं। उसके अंदर एक चीज़ रहता, ये मिनियंस रहते पूरे। मिनियंस पहले क्या करे ये लोग, उन लोग के जो कपड़े हैं ना उसके ऊपर यहाँ पे एक जी साइन बनाए, वो जी साइन से फ्रीमेसन्स कैसे रहता है। और ये फ्रीमेसन्स कौन रहते हैं, ये लोग रिचुअल्स करते हैं, मतलब हाई डिग्री फ्रीमेसन्स ऐसा रहता, डिग्री 1 डिग्री 2 11 13 33rd डिग्री फाइनल डिग्री रहती है। तो ये लोग फ्रीमेसन्स जो रहते हैं ये लोग कंस्ट्रक्ट करते, क्या कंस्ट्रक्ट करते बोले तो, दज्जाल आने के लिए ये लोग सिस्टम्स बनाते हर जगह, फाइनेंशियल, एंटरटेनिंग और जितने भी मतलब मनी से रिलेटेड, टेलीविज़न, ये सब चीज़ों से रिलेटेड ये लोग इनका जमा के रख रहे हैं ये लोग, क्योंकि जब दज्जाल आएगा तो ये लोग के लिए आसानी रहेंगी लोगों के दिमाग इन्फिल्टर करने के लिए। तो उसके अंदर क्या रहता बोले तो, एक स्कारलेट बोल के मेन विलन रहती है। ये मिनियंस क्या करते हैं, उसके पीछे भागते। तो स्कारलेट तो नहीं मालूम था, स्कारलेट के बारे में मैं मालूम करा तो एक रेडिश ऑरेंज कलर बोल के उसका डेफिनेशन है। तो उसका आखिर में देखा क्या क्या बोले तो, द वुमेन एंड डेड बोल के इल्यूमिनाटी का है। वुमेन एंड डेड इतनी डेंजरस चीज़ है एक्चुअली, बिब्लिकल फॉर्म या बाइबल में उसके बारे में मेंशन कैसा किया बोले तो, द मदर ऑफ होर्स बोल के मेंशन किया, द होर ऑफ बेबीलोन और द बेबीलोन द ग्रेट बोल के है। तो अब आप लोग को इमेजेस दिखा तो मैं यहाँ ये फ़ोन से तो नहीं दिखा सकता हूँ डायरेक्ट। तो ये क्या है, द मदर ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स रहती है एक्चुअली, इतना मतलब गंदा है, मगर वो लोग कार्टून के मायने में इतना अच्छा दिखा रहे हैं उसको। एग्जैक्टली ये स्कारलेट, उसके अंदर स्कारलेट ओवरकिल बोल के रहता, मगर इसके अंदर जो है द होर ऑफ बेबीलोन बोल के है। तो ये लोग क्या करते मालूम, इतना अच्छा दिखाते उसको, द लेडी इन रेड, ये वो, वाह मिनियंस रहते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं, उसको प्रेस करना चाहते हैं, वाह कितनी ज़बरदस्त है ये हो। मगर रियलिटी में बहुत घटिया चीज़ है वो। लेडी इन रेड इल्यूमिनाटी में क्या है मान लो तो, पावर है, कंटेंट है,
सेक्सुअली अट्रैक्ट करने के लिए द वुमेन इन रेड, वो क्या है, एक सिस्टम है वो। The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. Most of these people are not ready to be unplugged. It's hopelessly dependent on the system that they will fight to protect it. Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? I was. Look again. Freeze it. क्या है ये चीज़ की शैतान है। तो ये जो द होर ऑफ बेबीलोन है उससे एसोसिएट एंटीक्राइस्ट और द बीस्ट के साथ किया जा रहा। अब देखो द ब्यूटी एंड द बीस्ट में भी द बीस्ट रहता है, बीस्ट बस एनिमल रिलेटेड करते हैं, एकदम शैतानी चीज़ें। क्या बोले तो बीस्ट रहता है, उसको एक ब्यूटीफुल वुमन रहती है, उसके किस कर यहाँ आदमी बन जाता है, मतलब समझ रहे। बीस्ट, ये स्कारलेट, ये लोग क्या है बोले तो अजीब अजीब ये जो कैरेक्टर्स हैं इन लोग के शैतानी, उन लोग अच्छा दिखा रहे हैं, उन लोग को बहुत अच्छा कार्टून वे में बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। तो ये लोग एक्चुअली नहीं है। अब ये मिनियंस में देखो, मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाता हूँ मिनियंस में, मतलब ऐसा दिखाया उसको कि बहुत अच्छी है, ये है वो है, मगर रियलिटी में कुछ और है। तो अब आप लोग देखो क्या है। तो और एक चीज़ क्या बोलने की है बोले तो बच्चों की जो पढ़ाई रहती है उसके अंदर जो बुक्स रहते हैं उसके अंदर जो पढ़ाया जाता है अपने को, वो भी वो लोग पूरा सिस्टम बना के रखे हुए। अपना जो एजुकेशन सिस्टम है और जो लेसन्स में अपन पढ़ते हैं वो जो चाहे जो पब्लिश करे आपको वही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आफ्टर ऑल पास होना है। तो बच्चों का क्या है बोले तो उन लोग के बुक से ही मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें मेंशन करते कि आप बड़े हुए जब तक वो स्टोरीज़ में बिलीव करना शुरू कर देता फेरी टेल्स में। फॉर एग्जांपल अब मेरे को 7th क्लास 8th क्लास में कुछ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ाया गया जो अपने पास हराम है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, शैतान मेनली क्या चाहता कि गॉड नहीं है, कुछ भी नहीं। और ये मेन, हाँ और एक बात क्या था बोले तो ये जो डिज्नी चैनल है, ये जो एंटरटेनमेंट नेटवर्क है, उसको इधर ज़ायनिस्ट ओन करते नहीं तो एथिस्ट ओन करते। एथिस्ट किसको बोलते बोले तो जो खुदा में बिल्कुल भी नहीं मानता। तो शैतान का मेन एम क्या है बोले तो पूरे लोगों को पता चल जाना कि ना एंजल है, ना शैतान है, ना खुदा है, बस तुम आ गए चले गए। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बोल के, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कौन लाया बोले तो चार्ल्स डार्विन लाया बोल के ये सबको मालूम है। चार्ल्स डार्विन को थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कौन समझाया बोले तो आप कोई भी बुक खोल के आप पढ़ लो, शैतान उसको आके वर्सेस बताया और उसको समझाया कि थ्योरी ऐसा बनाओ। तो चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बनाया। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बोले तो लिटरली आदमी इंसान जो है वो बंदर मतलब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन समझते शायद बात जो नहीं समझते। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कैसा है बोले तो हम इंसान डायरेक्ट नहीं है दुनिया में, एक्चुअली अपन एक एनिमल थे, एनिमल से जैसे बंदर से इंसान बनते वैसा है। तो वो लोग मतलब शैतान वो लाना चाहता। तो क्या है मालूम, बच्चों को हर तरीके से जैसा टीवी, एंटरटेनमेंट, मैगजीन, स्टडीज़, कुछ भी रन दो, छोटे बच्चों का दिमाग मतलब कम एज से उन लोग ख़राब कर लेते हुए ला के ख़त्म डॉज देते। जब एक अच्छे मैच्योर एज में आ जाता या कुछ हो जाता, आउट हो जाता बच्चा, क्या होता नहीं मालूम, मगर इतने सब चीज़ें हैं। तो बस फाइनल इतना ही था। ये चिल्ड्रन से रिलेटेड जो कंटेंट था, बस इल्यूमिनाटी का चिल्ड्रन रिलेटेड कंटेंट रखे। इंशाल्लाह आगे और क्या है, सिंबल्स उनके क्या है, साइंस क्या बनते, और एंटी क्राइस्ट कैसा आएगा, इस्लाम से रिलेटेड एंटी क्राइस्ट कैसा आएगा, क्या है फाइनेंशियल सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम, ये लोग जो पूरे सिस्टम्स बना के रखे ना 1 by 1 इंशाल्लाह वो लाएंगे आप लोग के आगे। टिल देन मास्सलामा।